फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडमार्क सर्च के ऊपर। तो अगर आप इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं या यूएस में या किसी और भी कंट्री में, तो आप कैसे इसको ग्लोबली एक ही वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे डिटेल में। इसके साथ ही अगर आप इंडिया में ही सेल कर रहे हैं बट अभी फ्यूचर में प्लान है आपका ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए, यूएस में, सिंगापुर में या और किसी कंट्री में जाने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडमार्क जो होता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। तो अगर आपने इंडिया में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है तो आपको वो यूएस में भी करवाना पड़ेगा। अगर आप यूएस में सेलिंग करना चाहते हैं, सिंगापुर में भी अलग से करवाना पड़ेगा। तो अलग अलग कंट्रीज में आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, कुछ ब्रांड्स इंडिया में सेलिंग करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, एंड फ्यूचर में जो थोड़े बड़े बन जाते हैं तो वो फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज में जब सेल करने जाते हैं तो उनको पता चलता है उनका जो ब्रांड का नेम है वो ऑलरेडी किसी और ने उस कंट्री में रजिस्टर कराया हुआ होता है, और वो उनको अलाउ नहीं करता उस ब्रांड से उस कंट्री में वो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है अगर आप शुरू में ही अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नाम वो सिलेक्ट करना है, जो भी आप ब्रांड का नाम सोच रहे हैं या ट्रेडमार्क लेना चाह रहे हैं वही सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी अवेलेबल हो, और इंडिया में ही नहीं, और फ्यूचर में आपका प्लान है ग्लोबल जाने के लिए तो यूएस में भी अवेलेबल हो, सिंगापुर में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो। तो वो सब आप एक ही साइट पे देख सकते हैं। देखिए, आपको गूगल पे क्या लिखना है, ये वेबसाइट का नाम है, आपको WIPO लिखना है गूगल पे। तो यहाँ पे ये आ जाएगी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये साइट पे आएंगे आप, देखिए यहाँ पे फाइंड एंड एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस पे जाना है आपको, और यहाँ पे एक्सेस द ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। तो ये फ्री साइट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट इसको गूगल में जाके आप इसको सर्च करेंगे, वेबसाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे आप जो भी ब्रांड का नाम रजिस्टर करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। देखिए ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कोई भी ब्रांड यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट सपोज मिल्टन के जो किचन वेयर बॉटल्स, लंच बॉक्स आते हैं, वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डाला। कंट्री आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको पूरे ग्लोबली मिल्टन कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो शो करेगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कंट्री दिखा रही है, कंट्री ऑफ फाइलिंग। तो यहाँ कतर दिखा रही है, यहाँ पे इजिप्ट दिखा रहा है। तो ये नीचे आप नाइस क्लास देखेंगे तो क्लास मतलब कैटेगरी होती है। तो एक ही ट्रेडमार्क को या एक ही ब्रांड को आप अलग अलग कैटेगरीज में रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लोथिंग में प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो क्लोथिंग की जो क्लास होगी, जो कैटेगरी होगी, नंबर होता है ये, उसमें आपको रजिस्टर कराना है। शूज में करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, किचन वेयर के लिए अलग कैटेगरी है। तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है कहाँ पे ये यूएई में रजिस्टर्ड है, और ये मिल्टन नेम आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ डिटेल में आपको पता चल जाएगा किसने रजिस्टर करवाया है, क्या एड्रेस है। तो क्योंकि यूएई में है तो ये अरेबिक लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहाँ पे रजिस्टर हुआ है, कब हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, और लेट सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ कंट्री देखना है, इंडिया में या यूएस में। तो ये आपको नीचे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 40 पेजेस तक दिखा रहा है। तो ये मिल्टन जो है ये हर कंट्री में अलग अलग लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। इंडोनेशिया में भी देखेंगे आप रजिस्टर्ड है, बहुत जगहों पे रजिस्टर्ड है। अब मुझे अगर देखना है जो मिल्टन जो मैं सर्च कर रहा था, इंडिया वाला जो कंपनी है, यहाँ पे मैं इंडिया डाल दूंगा तो ये सिर्फ मुझे फिर इंडिया का ही दिखाएगा। तो अभी आप देखेंगे इंडिया में क्लास 18 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है ब्रांड, और सिंघानिया ओवरसीज ट्रैवल लिमिटेड ने रजिस्टर किया हुआ है इसको। और डिटेल में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको उनका एड्रेस भी दिखेगा। देखिए इनका एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, चांदनी चौक, फतेहपुरी। और ये क्लास देखेंगे 18 क्लास में ये सारी चीजें, सूटकेस, ब्रीफकेस, लगेज, ट्रैवलिंग बैग्स, ये कैटेगरीज में इनने इसमें रजिस्टर किया हुआ है। इसको बैक करते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ मिल्टन आ रही है। तो एक्चुअल में जो किचन वेयर्स आते हैं वो जो कंपनी है वो हैमिल्टन है, ये यहाँ पे आ रही है। और इनने क्लास 20 में लिया है इसको। डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी आपको दिखेगी, और ये आप देखेंगे तो फर्नीचर, मिरर, पिक्चर फ्रेम, ये वाली कैटेगरी में इनने किया हुआ है। तो बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, ऑलमोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में अपने ब्रांड को रजिस्टर कर लेते हैं। किसने किया, या पूरा डिटेल, एड्रेस, यहाँ सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो इसी तरह से आप जो भी ब्रांड करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ सर्च कर लीजिए कि ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर तो नहीं किया हुआ। अब जैसे इंडिया के अलावा मुझे देखना है सिर्फ यूएसए में, तो मैं यहाँ पे ये सर्च कर दूंगा। अगर कंट्री नहीं डालेंगे तो पूरा ग्लोबली बताएगा, नहीं तो स्पेसिफिक आपको कंट्री वाइज देखना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ग्लोबली डालेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज का आ जाता है, तो इतना चेक करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने यूएस और इंडिया डाला है,
तो यहाँ पे ये मुझे यूएस और इंडिया का दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे किसने क्या रजिस्टर किया हुआ है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ ही ट्रेडमार्क अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली आपको 6 मंथ्स का टाइम लगता है रजिस्टर होने में, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। मतलब यूएस में ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो वहां पे भी 6 मंथ्स का टाइम होता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, उसके बाद आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिल जाता है। कभी कभार थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी ब्रांड का आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चेक किए बिना आप कोई भी ब्रांड या ट्रेडमार्क को रजिस्टर मत करवाइए, नहीं तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। सो और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में डालिए, तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए ओके, बाय बाय।